में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। यातायात और पुलिस अमले ने संयुक्त तौर पर की कार्रवाई। नगर में फैले अतिक्रमण को हटाने की शुरू की मुहिम। बस संचालकों को दी हिदायत। एक वृद्ध महिला से जेवरात की ठगी। पुलिस अधिकारी बताकर 2 लोगों ने दिया झांसा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। जंगली सुअर के दांत के साथ 6 लोग गिरफ्तार। अंतर्राज्यीय वन जांच चौकी साले टेकरी में हुई कार्रवाई। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल से निकाली गई नवविवाहिता की रिपोर्ट पर पति सहित 5 लोगों पर अपराध दर्ज। छात्रा की मौत के मामले में अधिवक्ताओं ने थाना प्रभारी से की मुलाकात। वास्तविक ट्रक चालक को गिरफ्तार करने की मांग। और धूमधाम से मनाया जा रहा शरद पूर्णिमा पर नगर में हुए विविध आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। नगर में 2 व्यक्तियों ने अपने आप को पुलिस अधिकारी बताकर एक वृद्ध महिला को जेवरात चोरी हो जाने का झांसा देकर 80,000 रुपए के जेवरात की ठगी कर ली। बुधवार की सुबह यह घटना हनुमान चौक के पास हुई। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 2 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध ठगी का मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक सुबह 6 बजे अंजू रमानी रेलवे स्टेशन रोड निवासी घूमने निकली थी। हनुमान चौक के पास 2 लोगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर उनके साथ जेवरात की ठगी कर ली। मामले की तफ्तीश कोतवाली पुलिस द्वारा की जा रही है। बेपटरी हो चुकी शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कोतवाली और यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर शहर के विभिन्न मार्गों पर फैले अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने सड़क किनारे लगे बैनर, बोर्ड, छतरी, कपड़ों का ठेला, घड़ी का सामान, बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल, सड़कों पर खड़े इलेक्ट्रॉनिक रिक्शों सहित अन्य अतिक्रमण की सामग्रियां जब्त की। इसके अलावा सड़क किनारे दुकान लगाने वाले फुटकर व्यापारियों को सड़क पर दुकान न लगाने की हिदायत देकर ऑटो रिक्शा स्टैंड, फल विक्रेताओं, पान ठेला, चाइनीज आइटम सहित अन्य दुकानों को व्यवस्थित लगाने के निर्देश दिए। साथ ही नगरपालिका के सामने खड़े रहने वाले ऑटो को यात्री प्रतीक्षालय के सामने की जगह ऑटो स्टैंड के लिए दी गई। वहीं यात्री प्रतीक्षालय के सामने लगी फल की दुकानों को हटाकर उन्हें नगरपालिका के सामने स्थित मंदिर के किनारे लगाने को कहा। बस स्टैंड में अव्यवस्थित बसों के जमावड़े को हटाने के लिए कोतवाली थाना प्रभारी व समस्त स्टाफ ने बस स्टैंड में लगी सभी बसों के दस्तावेजों की जांच की। साथ ही बस मालिकों को समय सारणी के अनुसार बसों का संचालन करने के निर्देश दिए। ऐसे तो हर आदमी कहेगा कि सर हमने जो है राइफल का लाइसेंस लिया था, आज राइफल नहीं मिल पाई है तो पिस्टल लेके आ गए। खड़ी कराओ तो अपना ऑटो चालान बनाएंगे। पुलिस द्वारा की गई इस कार्यवाही के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि कार्यवाही के दौरान जब्त की गई सामग्रियों का चालान बनाया जाएगा। यदि फुटकर विक्रेता चालान जमा नहीं करेंगे तो उसका प्रकरण बनाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कार्यवाही निरंतर जारी रखने की बात कही है। बस स्टैंड में जो बसें जो है टाइमली नहीं चलती हैं, टाइम टेबल के हिसाब से उनको जो हिदायत दी गई है कि वो अपना परमिट के साथ जो टाइम टेबल दिया जाता है उसके हिसाब से जो है बस स्टैंड पे बस आए और जाए टाइमली। और इसके अलावा बस स्टैंड में ऑटो और रिक्शा वालों को अंदर जाने के लिए मना किया गया है और रिक्शा स्टैंड जो निर्धारित है रिक्शा वालों को वहीं तक जाएं अपना और वहीं से सवारी बैठाएं और ऑटो वालों को जो है बस स्टैंड के पास जगह दिलवाई गई है। और नगर पालिका के सामने जो अव्यवस्था रहती थी, जो लोगों की शिकायत आती थी कि वहाँ लोग शराब पीते हैं बैठ के, तो जो फल वाले थे उनको बताया गया, फल की दुकान वालों को वो जगह दी गई है ताकि वहाँ पर जो है शराब पीने वाले ना बैठ सकें। और इसके अलावा जो डायल 100 में कर्मचारी रहते हैं उनका नोडल पॉइंट काली पुतली चौक है, तो उनको भी बताया गया कि वो आसपास जो है
थोड़ा सा निगरानी रखें। सर कार्रवाई तो हमेशा होती है लेकिन बाद में व्यवस्था फिर वैसी हो जाती है। नई कार्रवाई रेगुलर। सड़क हादसे में छात्रा की मौत के मामले में बीती रात अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने थाना कोतवाली पहुंचकर घटना के वास्तविक आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि ट्रक से जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वह अपने आप को ट्रक का हेल्पर बता रहा है, जिसका नाम मुन्ना लाल है, जो सरेखा कोस में निवासी है। मुन्ना लाल के बयान के मुताबिक ट्रक मालिक के सुपुत्र विजय गांधी ट्रक चला रहा था, जो घटना को अंजाम देने के बाद से फरार है और मौके से हेल्पर को गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी कौन चला रहा था? विजय गांधी। किसका लड़का है? कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? इस संदर्भ में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रवेश मालीवार ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई थी रात में, हम लोग 10 बजे न्यूज़ देख रहे थे पद्मेश्वर में, उसमें पट्टी चल रही थी कि ट्रक को जब्त किया गया, चालक फरार। मेरे द्वारा तत्काल कोतवाली थाना के टीआई को फ़ोन लगाया गया, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि मतलब चालक को भी गिरफ्तार किया गया। और हम लोग सभी अधिवक्ता रात्रि में लगभग 12:30 बजे थाना कोतवाली पहुँचे थे। वहाँ जानकारी ये प्राप्त हुई कि एक शराब पिया हुआ कोई मुन्ना लाल नाम का वो था हेल्पर, उसको पुलिस ने वहाँ पे बैठाल के रखी थी। हमारे द्वारा उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि मैं उसमें गाड़ी में हेल्पर था और ये नरेंद्र गांधी का लड़का विजय गांधी ड्राइवरी कर रहा था उस समय, घटना के समय। टीआई साहब से हमने बोले तो वो बोले थे मैं जांच करता हूँ फिर देखता हूँ करके, अभी तो FIR हो गई है बोले। तो क्या उम्मीद लग रही कि असली आरोपी उसे गिरफ्तार किया जाएगा? नहीं, हमको टीआई साहब ने आश्वासन दिए हैं और उसमें असली जो मुलजिम है विजय गांधी, उसको प्रकरण में गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सह ठाकुर ने कहा कि वाहन चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया, आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उसमें क्या कार्रवाई की है? उसमें जो है 304 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है वाहन चालक के विरुद्ध। और वाहन चालक के संबंध में प्रारंभिक तौर पर ये पता चला था कि वाहन जो चला रहा था वो व्यक्ति पब्लिक ने पकड़ लिया था, लेकिन बाद में क्लियर हो गया है कि वो व्यक्ति जो क्लीनर था ट्रक का, और उससे पूछताछ की गई है तो जिसमें ये पाया गया कि ट्रक का जो चालक था उसका नाम विजय गांधी, पिता जो नरेंद्र गांधी हनुमान चौक का रहने वाला फरार है। उसके लिए पकड़ने के लिए टीम लगा रखी है, जल्दी पकड़ लिया जाए। वो इसी संबंध में आए थे कि ट्रक का जो चालक है वो पकड़ा गया है कि नहीं, उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आए थे। लांजी उपमंडी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अंतर्राज्यीय जांच नाका सिंगोला में स्थित कर्मचारियों और उपमंडी लांजी के कर्मचारियों के द्वारा 24 अक्टूबर को घोटी स्थित लाइसेंसधारी व्यापारी सोमनकर ट्रेडर्स के वाहन में अवैध रूप से बिना अनुज्ञा राज्य से बाहर ले जाई जा रही धान का अवैध परिवहन का प्रकरण बनाते हुए 5 गुना मंडी राजस्व शुल्क वसूला गया। रामजी लाल सनौदिया साहिब ब्रिज। ये जो गाड़ी आपने पकड़ी है कब आई थी गाड़ी और कब पकड़े? कल शाम को आई है 8:15-20 में। इस गाड़ी में क्या क्या था? इसमें अनुज्ञा पत्र वगैरह मंडी शुल्क रसीद कुछ नहीं थी, इसमें मात्र व्यापारी का लेटर पैड था बस। व्यापारी का? क्या लिखा था उसमें? इतने कट्टा धान फला व्यापारी को आम गाँव पहुँचाना। फिर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की? गाड़ी रोकी गई, ड्राइवर से बयान लिए गए कि आपकी गाड़ी में अनुज्ञा पत्र और मंडी रसीद नहीं है, इसलिए गाड़ी खड़ी की जाए। फिर ड्राइवर ने संबंधित व्यापारी को सूचना दी है, तो गाड़ी करके चले गया? हाँ, खड़ी करके वो चले गए। फिर आज कार्रवाई आपने गाड़ी? हाँ, फिर आज व्यापारी जिसका माल था वो व्यापारी आए और आज 5 गुना। किस व्यापारी की माल था ये? सोमन का ट्रेडर्स लांजी वाले। तो क्या कार्रवाई की आपने अभी? हमने अभी इनने चाहे कि हम 5 गुना टैक्स जमा करने को तैयार हैं, तो हमने इनका 5 गुना टैक्स लिया और समझौता शुल्क 500 रुपये लिया और इनको टैक्स रुपए लेकर के उनको रसीद जारी करके इनको रसीद दे। कितना धान था, कितना टैक्स लिया गया? इनका 17 कुंटल धान था। 17 कुंटल। कितना टैक्स बना? इनका बना 2300। लालबर्रा से करीब 1 किलोमीटर दूर राज्य मार्ग क्रमांक 26 में मानपुर और बकोड़ा के बीच पांगा तालाब स्थित मोड़ पर उभरे हुए गड्ढे हादसों का सबब बन रहे हैं।
इस मोड़ पर सड़क की हालत इतनी दयनीय हो गई है जिससे छात्र छात्राओं और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ रहते हो आप? तो कैसी क्या रोड की अभी हालत है? आपने देखी होंगी अभी आपने जैसे हालत बहुत ख़राब है। प्रतिदिन आना जाना करते हैं? नहीं, सप्ताह में 2 एक बार। और कहाँ कहाँ सड़क खराब है? सड़क खराब तो टर्निंग में और क्लियर के पास। ये कब से है ये स्थिति? बरसात पहले से ही है। आपका परिचय? योगेश जामरे, मानपुर से। तो आपने देखी रोड की स्थिति अभी? क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या यहाँ इतनी समस्या होती है कि अभी इससे पहले भी दुर्घटना 2-3 दुर्घटना हो चुका है। उसके बावजूद भी थोड़ी ध्यान देना चाहिए PWD वाले को। जितनी टर्निंग है यहाँ पे बाईपास जो है, टर्निंग में कुछ भी अभी बीच में। असाटी समाज के द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पर संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नगर से सटे लिंगा के किसानों की फसलों में माहू और लाई रोग तेजी के साथ पांव पसार रहा है, जिसके कारण किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। इस संदर्भ में किसानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। वहीं किसानों ने जिला प्रशासन से फसल के मुआवजे की मांग की है। देखो क्या है, किसान ने तो अपना मेहनत किया है, लगाया है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ फसल भी बढ़िया दिख रहा है। ये फसल आने पर जो माऊ जो फैला है इस एरिया में बहुत भारी मात्रा में फैला है। और ये जो खेत है मेरा यहाँ कम से कम 10 एकड़ में फसल लगा हुआ है। कम से कम 5-6 एकड़ में तो पूरा लाई, मतलब ऐसे ही पूरा लाई आ गया। लाई आना मतलब ये बदरा होना, आई हुई फसल खराब होना है। देखो इसमें क्या है, कृषि विभाग वाले को भी जानकारी दी गई और समय पे इस वर्ष तो कृषि विभाग वाले ने समय पे कोई कार्यशाला भी नहीं लगाया, कोई जानकारी भी नहीं दी है। व्यक्तिगत तौर पे तो हम लोगों ने दवा का छिड़काव किए, 2-3 राउंड दवा हो गया। उसके बाद भी अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो लाई है इसमें अपन क्या करें। क्या लगता है, जैसे अधिकतर जगह ये बीमारी लग चुकी है, तो क्या जानकारी का अभाव रहा है? इसकी जानकारी हमने पूर्व में कृषि विभाग वाले को भी दी है। चूँकि मैं इस गांव का सरपंच हूँ, इस नाते भी हमने कृषि विभाग वाले को जानकारी दी, लेकिन समय के पूर्व लोग कार्यशाला लगाना था, हमको इस बीमारी के बारे में अवगत कराना था। ये 1.5 एकड़ में फसल है, जिसमें से ये 1 एकड़ का फसल है। ये क्या हुआ फसल को? ये फसल में पूरा माहू, जड़ माहू बोलते हैं इसको। इसमें करीब 4-5 बार स्प्रे हो चुका है। साथ में वो जो फटेरा आता है वो भी स्प्रे किए थे स्टार्टिंग में, उसको लेकर के 6वीं बार स्प्रे हो चुका है। फिर भी धान नहीं आएगा। अभी धान की कंडीशन कैसी है? धान की कंडीशन तो पूरा बेकार है। इसमें किसी भी टाइप का यानी धान परिपक्व है ही नहीं है। पूरा पोचा हो चुका। इसको क्या है, जड़ माहू बोलते हैं। अब माहू तो हरियाली देख करके ही आता है कहते हैं। फिर भी कृषि विभाग में शिकायत की थी आपने कि ये बीमारी लगी है करके? वहाँ से कुछ कीटनाशक दवा वगैरह नहीं गए थे, लेकिन बोले अवेलेबल ही नहीं है, इस टाइप की यानी चर्चा की है।
नेत्रा में ग्रामीणों के द्वारा धार्मिक परंपराओं के साथ बुधवार को साईं बाबा का डोला साईं धाम से निकाला गया। यह डोला नगर का भ्रमण करते हुए साईं धाम में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। नगर से सटे गोंगलई में नवरात्र के अवसर पर बब्बर शेरावाली मां की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। इस मंदिर में विराजित मां शेरावाली की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। इस अवसर पर विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बकोड़ा में स्थित साईं मंदिर में बुधवार को 2 दिवसीय श्री शिरडी के साईनाथ महाराज का 100वां पुण्यतिथि महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः, ओम साईं नमो नमः, शिरडी साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः, ओम साईं नमो नमः, शिरडी साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः, ओम साईं नमो नमः, शिरडी साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो। लालबर्रा के मां सरस्वती महोत्सव के दौरान समिति के द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिकल ग्रुप डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व सांसद एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, समिति अध्यक्ष योगेश आशवले सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। Watch me.
कार्यक्रम में 20 अक्टूबर को संपन्न कराई गई गरबा प्रतियोगिता में विजयी रहे प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरित किए गए। वहीं नवयुवक भंडारा समिति के द्वारा मां सरस्वती महोत्सव प्रांगण में महाप्रसादी का वितरण किया गया। साथ ही पूजा अर्चना के साथ हवन का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर पूर्ण आहुति दी। सरेखा कोसमी में शरद पूर्णिमा के अवसर पर काली मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। राजस्थान के लोहारगढ़ से आचार्य राजेश्वर जी के नेतृत्व में निकाली गई भगवान परशुराम जी की रथ यात्रा आगामी 27 अक्टूबर को नगर आगमन होने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर आवश्यक रूपरेखा तैयार करने के मकसद से नगर के नए श्री राम मंदिर में सर्व ब्राह्मण समाज की आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस बैठक के संबंध में सर्व ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष राजेश पाठक द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। सर्व ब्राह्मण समाज की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई है। ये बैठक का उद्देश्य विशुद्ध रूप से सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना, सामाजिक चेतना को पूरे देश और प्रदेश सहित बालाघाट में उसको फैलाव करने का उद्देश्य से बैठक रखी गई है। भगवान श्री परशुराम जी की यात्रा जो रथ के रूप में राजस्थान से होकर के 5 मार्च को जो चली है, वो पूरे देश के संपूर्ण जनपद और जिलों में तहसीलों से होकर के गुजरती हुई आ रही है। उस भगवान परशुराम जी की जो यात्रा है, उसका उद्देश्य है कि अपने सामाजिक बंधुओं को जागृति पैदा करना, उनमें चेतना का संचार करना और सामाजिक एकरूपता, एक दूसरे से मिलकर सुख और दुख में एक साथ बैठने और बात करने का। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत परसवाड़ा के साप्ताहिक बैठकी बाजार में जनपद पंचायत परसवाड़ा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य सहायता समूहों के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नुक्कड़ नाटक सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इसी को ध्यान में रख करके हमने ये भोर सिंह का जो कैरेक्टर है वो डिजाइन किया है। बेसिकली मर्यादा को बनाए रखेंगे, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर। ये विधानसभा निर्वाचन 2018 के अंतर्गत हम लोग स्वीप कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कि मतदाता जागरूकता को लेकर जगह जगह प्रत्येक विधानसभा में अलग अलग गतिविधियां की जा रही हैं। तो हमने आज की जो मुख्य गतिविधि थी वो महिला सशक्तिकरण और महिला जागरूकता के साथ मतदाता जागरूकता, जो हमारे यहाँ NGO काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ प्रधान एक बहुत बड़ा NGO है, एडिट एक्शन एक बहुत बड़ा NGO है, जन अभियान परिषद हमारा एक उपक्रम है। इन सबके साथ में हमने एक कार्यशाला का आयोजन किया। जिले में वन्य प्राणी के शिकार और उनके खालों की तस्करी के चलते अंतर्राज्यीय वन जांच नाका साले टेकरी में वाहन चेकिंग के दौरान बोलेरो में सवार 6 लोगों को वन्य प्राणी जंगली सुअर के 2 दांत के साथ गिरफ्तार किया गया। 21 अक्टूबर की रात्रि यह कार्यवाही बिरसा दमो वन परिक्षेत्र के अमले ने साले टेकरी पुलिस के सहयोग से की। 6 आरोपी भवानी प्रसाद निवासी कोल्पा लांजी, संजय महाजन लांजी, भूपेंद्र दूल्हापुर लांजी, जोगलाल सुकड़ी परसवाड़ा, राजेश मरार खांडापुरी लांजी को न्यायिक रिमांड पर बैहर उपजेल भेज दिया गया है।
मॉल नगरी भरवेली से लगे ग्राम हीरापुर के वार्ड नंबर 6 स्थित सरस्वती नगर में सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके समापन पर आज हवन पूजन एवं भंडारे का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि ग्राम हीरापुर में विगत 15 वर्षों से सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष सरस्वती महोत्सव 14 अक्टूबर को हुआ। इस दौरान विविध कार्यक्रम किए गए। गुरुवार को कलश और जवारे का विसर्जन किया गया। दहेज में 10 लाख रुपए और 4 व्हीलर की मांग पूरी नहीं करने पर एक नवविवाहिता शादी के दूसरे दिन ही ससुराल से निकाल दी गई। यह घटना इसी वर्ष माह फरवरी में ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम कोसमी में हुई। ग्रामीण पुलिस ने नवविवाहिता वैशाली मसूरकर के द्वारा दी गई रिपोर्ट पर उनके पति सिद्धार्थ मसूरकर सहित 5 लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला कायम कर जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक वैशाली का मायका वार्ड नंबर 14 अंबेडकर नगर किरनापुर का है। 21 फरवरी को वैशाली का विवाह सिद्धार्थ मसूरकर ग्राम कोसमी निवासी के साथ किरनापुर में संपन्न हुआ था। श्री पटवा लखेरा समाज बालाघाट जिला समिति के द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर नगर के सुजान धर्मशाला में शरद महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री पटवा लखेरा समाज के जिलाध्यक्ष शीलचंद सुनेरी सहित समाज की बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस संबंध में समाज के जिलाध्यक्ष शीलचंद सुनेरी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। आपका परिचय बताएं। मैं शीलचंद सुनेरी, अध्यक्ष श्री पटवा लखेरा समाज जिला बालाघाट। आज हम लोग शरद पूर्णिमा के दिन शरद महोत्सव समाज की ओर से मनाने जा रहे हैं एवं इस वर्ष हमारे बालाघाट जिले में पटवा समाज का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था 23 जून 2018 को। उसका समापन कार्यक्रम भी है, जिसमें बुजुर्गों का सम्मान किया जा रहा है एवं प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। क्या मकसद था आप लोग का? मकसद एक है कि समाज में एकता बनी रहे और जो बच्चे हैं हमारे समाज के, वे प्रोत्साहित हों, पढ़ शिक्षा की ओर प्रोत्साहित अग्रसर हों, उनको आगे से रुचि हो, आगे बढ़ने की विकास की गति मिले। भरवेली के वार्ड नंबर 18 के कौमी एकता समिति के द्वारा बुधवार को अर्जुन कॉलोनी हीरापुर से साईं पालकी निकाली गई। शोभा यात्रा के रूप में निकाली गई यह साईं पालकी ग्राम का भ्रमण करके सिवनी कैंप पहुंची, जहां साईनाथ को भक्तों के द्वारा चादर अर्पित की। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यातायात और पुलिस अमले ने संयुक्त तौर पर की कार्यवाही। नगर में फैले अतिक्रमण को हटाने की शुरू की मुहिम। बस संचालकों को दी हिदायत।
एक वृद्ध महिला से जेवरात की ठगी, पुलिस अधिकारी बताकर 2 लोगों ने दिया झांसा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। जंगली सुअर के दांत के साथ 6 लोग गिरफ्तार, अंतर्राज्यीय वन जांच चौकी साले टेकरी में हुई कार्रवाई। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल से निकाली गई नवविवाहिता की रिपोर्ट पर पति सहित 5 लोगों पर अपराध दर्ज। छात्रा की मौत के मामले में अधिवक्ताओं ने थाना प्रभारी से की मुलाकात, वास्तविक ट्रक चालक को गिरफ्तार करने की मांग। और धूमधाम से मनाया जा रहा शरद पूर्णिमा पर नगर में हुए विविध आयोजन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।